24 तीर्थंकर जो हैं उनकी प्रतिमा होगी। बाकी नंदीश्वर में और अकृत्रिम चैत्यालयों में जो प्रतिमाएं हैं वे सब अरहंत भगवान की हैं, और तीर्थंकरों की प्रतिमा नहीं, वे सब अनंत की प्रतिमाएं हैं। हाँ, अगला प्रश्न श्रीमती ईना जी अजमेरा। नमस्ते गुरुदेव। मेरा क्वेश्चन आज डॉक्टर की क्लास से है। जैसे आपको आहार में बाल या चींटी कुछ भी आ जाता है तो आप पूरा आहार छोड़ देते हैं, पर हमको बाल और चींटी या कुछ हल्का आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, श्रावकों के लिए 7 प्रकार के अंतराय बताए। मंदिर जी में जब सुन लीजिए एक बार। प्रश्न शाम को इसी प्रकार का प्रश्न हो रहा था, उसमें चर्चा आई थी कि श्रावकों के 7 अंतराय बताए हैं। उसमें ये कहा गया कि त्रस्त जीव के आने पर अगर वो मर जाए तो श्रावक को अंतराय करना चाहिए, तो छोड़ देना चाहिए भोजन। व्रती अब श्रावकों की अपेक्षा से कहा गया है, सामान्य श्रावक ये कर सकता है कि जिसने वस्तु में वो निकली है, चींटी निकली है या बाल आदि निकला है, कम से कम उसको तो वो अलग कर दे। अंतराय करता है तो बहुत अच्छी बात है, पर महाराज थाली कैसे छोड़ दें, वो इतना भी किया जा सकता है कि जितना थाली में है उस वस्तु को अलग करके जितना थाली में उतना बचा हुआ खा लेंगे, पानी पी लेंगे, उसके अलावा नहीं लेंगे। इस प्रकार का भी किया जा सकता है। पर कभी श्रावक के लिए अंतराय, व्रती श्रावक के लिए तो बताएं, पर सामान्य श्रावकों के लिए अंतराय की व्यवस्था नहीं बताई। महाराज जी, अगला प्रश्न पर्ची के रूप में किसी महिला वर्ग ने भेजा है कि इन्होंने पूछा है कि पूजा में आया है कि परिग्रह 24 भेद त्याग करे बलिराज जी, पर त्याग तो सभी को करना चाहिए ना? हाँ, देखिए, क्योंकि मुनिराज अपरिग्रह महाव्रत के धारी होते हैं, अर्थात उनका 24 प्रकार का जो परिग्रह कहा गया, अंतरंग और बहिरंग, वो पूरे परिग्रहों का त्याग होता है। पर गृहस्थ जो है वो पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग नहीं कर सकता, इसलिए उनके लिए परिग्रह प्रमाण व्रत कहा कि वे परिग्रह का प्रमाण करें। क्योंकि गृहस्थ जीवन में रह करके परिग्रह का त्याग पूर्ण रूप से नहीं हो सकता, क्योंकि उसको दान पूजा आदि करना है, भक्ति आदि करना है, तो वो परिग्रह बिना नहीं हो सकता। कहावत भी है, अगर मुनि के पास एक कोड़ी तो मुनि कोड़ी का नहीं, और अगर श्रावक के पास एक कोड़ी नहीं तो श्रावक कोड़ी का नहीं। नमस्ते। मुझे एक प्रश्न आया है, एक चप्पल पहनना, वैसा रसोई में चप्पल जो पहनता हो तो गलती है, उसके ऊपर भी आप निर्देश दीजिएगा। पर जो अभी जो चप्पल अभी कपड़े की ठंड में पहनते हैं, कपड़े की चप्पल, तो वो कितनी गलत है कितनी सही है उसके लिए? देखिए, आप शब्द क्या प्रयोग कर रहे हैं? चप्पल आप कह रहे हैं तो पादत्राण कहीं का भी बना हो वो तो पादत्राण ही कहलाएगा, इसलिए उसका प्रयोग कितना उचित है ये स्वयं को समझना चाहिए। आजकल वर्तमान समय में क्या हो गया, घरों में सबके यहाँ वेट्रीफाइड टाइल्स लग गई हैं या फिर कहीं मार्बल लगा हुआ है, और ठंड के दिनों में या सामान्य दिनों में भी वो ठंडा हो जाता है, इसलिए डॉक्टर कहते हैं चप्पल पहन के रहा करो, नहीं तो घुटनों की प्रॉब्लम हो जाएगी, कमर की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आपने चीज़ें ऐसी लगाई हैं, उसका नाम ही क्या है? मार्बल। जो बल को मार दे वो मार्बल। तो शरीर के बल को, शारीरिक शक्ति को समाप्त करने वाला है। पहले मार्बल घरों में नहीं लगता था, केवल जिनालय में मार्बल लगता था, घरों में कोई नहीं लगाता था। घरों में तो लोग कच्ची फर्श रखते थे लिपापोती करने वाली, तो उससे उनके पैरों में कुछ नहीं होता था। ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, उनको कुछ पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। पर अगर कपड़े के भी चप्पल हो, चप्पल तो चप्पल है, जूते कपड़े के बनते कि नहीं बनते? जूते तो जूते ही कहलाएंगे, ऐसे चप्पल तो चप्पल कहलाएंगे। कहीं चौके में पहन करके मत पहुंचाने तो कि सोले की चप्पल पहन करके। अच्छा, मोजे पहन के जाना चौके में? बिल्कुल सही नहीं है। मोजे भी काहे के बनाओगे, कैसे पहनोगे चौके में? अब जो मोजे बनते हैं वो व्यवस्थित नहीं है, पैरों में सब गंदगी लगती, सब कुछ होता है,
इसलिए उसको सही माना नहीं जा सकता। अगला प्रश्न हर्षित, कृपया माइक पीछे पहुंचा दें जब तक श्री राकेश जी, राकेश जी को बोल दीजिए। नीचे माइक पर नमोस्तु भगवान। महाराज जी, मैं एक शंका लेके आई हूँ, इच्छा लेके आई हूँ कि आप मंच से घोषणा करें। मुझे मन में कई बार बड़ा दुख सा होता है कि जैसे समाज का खाना हो, स्वामी वात्सल्य हो, तो लोग बहुत जूठा छोड़ते हैं। तो आप भी इन सभी को एक नियम दिलवा दें कि इतना जूठा नहीं, जितना खाते नहीं है उससे दुगना जूठा चला जाता है। और दूसरी बात है कि जैसे लंच, रोटी, इन क्लबों के खाने होते हैं तो एक अनुशासन में एक लाइन से सब लोग चलते हैं। अपन जैन, दिगंबर जैन होके इतनी भगदड़ मचाने की क्या आवश्यकता है? तो एक अनुशासन से रहें। और ये तो आप अगर मंच से बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, नमस्ते। ये तो स्वयं को समझना चाहिए, क्योंकि पूरे भारत में प्रसिद्धि है कि सबसे अधिक कोई साक्षर समाज है तो कौन है? 94% साक्षरता किसी भी समाज में नहीं है। और इतने पढ़े लिखे होने के बाद में भी अगर हम इस प्रकार की क्रियाएं को करते हैं, अर्थात भोज में, सामूहिक भोजन के समय में थाली में लेकर के अगर झूठा छोड़ते हैं, तो ध्यान रखना, आज तो आपको मिला है, कल एक एक कण के लिए मोहताज हो जाओगे। अभी जैसे चर्चा चली थी अंतराय कर्म की, आज छोड़ोगे थाली में, कल अगर आप कहीं भविष्य में त्यागी व्रती बन गए, मुनि आरिका बन गए, तो दीक्षा लेते ही अंतराय प्रारंभ हो जाएंगे। क्योंकि कर्म ऐसे बांध करके आएंगे, इतना अन्न का आप अनर्थ दंड करके आएंगे। आपको जितना, इसलिए पहले जो व्यवस्थाएं थी ना परोसदारी करने वाली, बैठ करके बिठा करके पंगत में जो परोसदारी करने वाली व्यवस्था थी, वो आदमी परोसदारी करने आता था तो लेने वाला सोच समझ करके शर्मा शर्मी में उतना ही लेता था। अभी तो क्या खुला मामला है। हमने से पहले कहा, देखो पहले होता था प्रीति भोज। क्या होता था पहले? पत्रिकाओं में सब में इसमें प्रीति भोज लिखा जाता था। अब स्वरुचि भोज। प्रीति भोज में तो ये होता था कि बड़े वात्सल्य भाव के साथ जो बुला रहा है, जो मेहमान नवाजी कर रहा है, वो बड़े वात्सल्य के साथ बिल्कुल मान मनवर करके खिलाता था। और अब स्वरुचि भोज हो गया, आपकी मर्जी है, वहां रखा है, खाना हो तो खा लेना, नहीं खाओ तुम्हारी मर्जी, खा लो तुम्हारी मर्जी। तो एक प्रकार से हमने जो पुरानी परंपरा थी उसको इस प्रकार से, महाराज जी आजकल परोसदारी कौन करेगा? कम से कम हमने उस दिन भी कहा था कि सामाजिक धार्मिक आयोजन में होने वाले भोज, उनमें तो बैठक व्यवस्था के साथ परोसदारी के साथ ही भोजन होना चाहिए। और जो लोग झूठा छोड़ते हैं, हम लोग किशनगढ़ में थे जब परम पूज्य गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी का 25वां आचार्य पद प्रतिष्ठापन समारोह बहुत बड़ी उत्साहपूर्वक और समारोह पूर्वक मनाया गया। वहां पर भोजनशाला में बहुत सारी भीड़ थी, इसलिए वहां बैठ करके भोजन कराने की सुविधा नहीं हो पाती थी। पर वहां पर वॉलंटियर्स लगे थे और वीर सेवा दल के वॉलंटियर्स आए थे दक्षिण से, और अपने स्थानीय वॉलंटियर भी डस्टबिन के पास खड़े रहते थे। और जो झूठा डालने आया उसको कहते थे आप इसको पूरा खाओ, आप नहीं खाओगे तो हम खा लेंगे, आप नहीं खाओगे इसको हम खा लेंगे, पर आप उसको झूठा मत डालो। 2-4 बार किसी ने नहीं माना तो उन्होंने सही में वास्तव में उठा के झूठा उनका खा लिया। आखिर में उनको शर्म आने लगी। पहले दिन तो झूठा बोल गया और दूसरे दिन से वेस्टेज अपने आप बंद हो गया। तो ये हमारे यहाँ नवयुवकों की कमी नहीं है, पर मात्र इतना है कि उनको मोटिवेशन करने की जरूरत है।
बहुत सारे युवा साथी हैं हमारे जो सब काम कर सकते हैं और उत्साहपूर्वक कर सकते हैं। ऐसे कार्यों के लिए उनको मोटिवेशन किया जाए तो वे सब अगली बार आप देखो अभी आने वाले हैं आपके यहाँ भी सामूहिक भोज होने वाला अभी 2 जमावड़ी को सुबह और शाम दोनों समय ऐसी बैठक व्यवस्था के साथ और वॉलेंटियर्स बिल्कुल वहां खड़े रहें कि भैया आपके हाथ जोड़े, आप ये झूठा मत छोड़ो, नहीं तो हम खा लेंगे, और नहीं हो तो थैली में पैकेट बना करके आप घर ले जाओ। सबसे पहले फोटो खींचिए। और आप लोग भी जो यहाँ बैठे हैं ना, कम से कम इतना तो संकल्पित होना चाहिए कि हम सामूहिक भोज में या कहीं भी भोजन करने जाएंगे थाली में जूठन नहीं छोड़ेंगे। करते हो संकल्प क्या? हाथ बाकी लोगों के खड़े नहीं हो रहे, मुझे लग रहा है। भैया फोटो खींच ले सबकी, वीडियो बना ले सबके, वीडियो बना ले। अभी भी बहुत सारे हाथ नीचे दिख रहे हैं मुझे तो, जिनके पहले से त्याग है वो भी तो खड़ा कर सकते हो, उसमें क्या बात है? क्यों, क्या बात है? शिवरात्रि लोग का नहीं नियम लेना क्या? झूठा नहीं छोड़ेंगे। सब बोलो आप जोर से, हम दोहरा रहे हैं। हे महाराज जी, हे गुरुदेव, हम आपके समक्ष संकल्प लेते हैं कि हम कहीं भी भोज में जाएंगे तो अपनी थाली में जूठन नहीं छोड़ेंगे, जूठन नहीं छोड़ेंगे, जूठन नहीं छोड़ेंगे। जितनी भूख होगी उतना ही लेंगे। याद रखिएगा, आने वाला समावणी पर्व, उस दिन आपकी परीक्षाएं भी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, श्री राकेश जी शाह। इनके बाद तैयार है इनू। इनू आपका क्वेश्चन हो गया, यही था। नमस्ते गुरुवर, मेरा प्रश्न पहले के प्रश्न से ही आज से, आपने कहा अंतराय के मामले में तो हम शिवरात्रि बैठे हुए हैं। अगर हमारे बाद और आप बोल रहे चिट्ठी आ जाए तो फिर हमको क्या करना चाहिए? देखिए, ब्रह्मचर्य अवस्था में जब हम लोग थे तो प्रतिमाएं नहीं थी, तब आचार्य से सिलसिले में चर्चा हुई तो आचार्य ने कहा कि देखिए पूरी थाली परसी हुई है, पूरी थाली छोड़ करके ना अच्छी बात नहीं होती, वो अनर्थ रण्य में जाएगा। इसलिए जिस वस्तु में बाल आया है उस वस्तु को अलग कर दे और जो थाली में परसा है उतना पूरा खा करके पानी पी करके आ जाए, उसके बाद न लें। तो शिवरात्रि को भी ऐसा ही करना चाहिए। चींटी आ जाए तो उसका तो अंतराय पूरा करना चाहिए, पर बाल आया है तो बाल जिसमें निकला है उस वस्तु को अलग कर दें और जो थाली में परसा हुआ है उसको समाप्त करके पानी पी लें बस। दोनों महाराजों को हेमंत जी आ रहा है, उसके बाद तैयार है शिखर जी सरावगी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अष्टानी का पर्व में स्वर्ग के सभी देव नंदीश्वर द्वीप चले जाते हैं पूजा करने के लिए, ठीक है, पर देवों के लिए तीर्थंकरों के संबोधन सुलभ उपलब्ध है। विदेश क्षेत्र में विद्यमान है तो साक्षात समुद्र को छोड़ के वो मूर्ति पूजा करने के लिए नंदीश्वर द्वीप जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नमोस्तु महाराज। देखिए, देवों की विशेषता होती है, वे मूल शरीर तो उनका स्वर्गों में ही रहता है, उनका विक्रिया के माध्यम से वे शरीर के साथ जाते हैं और एक साथ कई विक्रिया बना सकते हैं। वे एक साथ नंदीश्वर भी जा सकते हैं और दूसरे शरीर से वे भगवान के समावसरण में भी जा सकते हैं, उनको कोई बाधा नहीं। और रही बात कि साक्षात भगवान को छोड़ करके वे नंदीश्वर भी क्यों जाते हैं, और अनुष्ठानिका के दिनों में नंदीश्वर पर्व में, चूंकि उस पर्व का नाम ही नंदीश्वर है और नंदीश्वर में विराजमान चैत्यालयों के अभिषेक पूजन करने के लिए वहाँ जाते हैं। साक्षात अरिहंत को तो वे छू भी नहीं पाते, अब भगवान को नहीं छू पाते, इसलिए कहाँ जाएं? तो जहाँ उनकी प्रतिबिंब है उन प्रतिबिंबों को स्पर्श करके अपने आप को धन्य बनाने के लिए वे लोग नंदीश्वर आदि के अकृत्रिम चैत्यालयों में जाकर के भगवान का भक्ति भाव पूर्वक अभिषेक पूजन करने जाते हैं।
इसलिए अगला एक साथ 2 जगह 3 जगह भी जा सकते हैं। एक साथ 170 तीर्थंकर भी हो जाएंगे तो वे एक साथ 170 तीर्थंकरों के पास चले जाएंगे। अगला प्रश्न शिखर जी सरावगी। महाराज जी मेरा प्रश्न नहीं है, बस सबका जनरल नॉलेज बढ़े इसके लिए है कि साधु महाराज जी के जो कमंडल करते हैं वो कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं। दूसरी बात, जब इस संबंध में जरा सी निहार में बात चली थी। दूसरा कि महाराज जी कैसे, कभी कभी श्रावक के हाथ में आ जाता कमंडल, तो उसे कैसे पकड़ना चाहिए और यदि गलत पकड़ते तो किस समय वो क्या रहता है। तीसरी बात पीछी की है कि साधु हमेशा पीछी साथ में रखते हैं, कभी नहीं छोड़ते। यदि जरा सी देर भी छोड़ दी है, जरा से कदम, तो कितने कदम और कितना उसमें प्रायश्चित लेना पड़ता है। नमस्कार। कमंडल जो है लकड़ी का और नारियल का बनता है। जो भी नारियल जो है वो भारत में नहीं मिलता है, विदेशों से बुलाना पड़ता है। विशेषकर विदेश में भी एक ही स्थान है, साउथ अफ्रीका का एक विशेष आइलैंड है, वहीं पर होता है। वो विशेष प्रकार का नारियल होता है या फिर लकड़ी का भी बनाया जाता है। अब कमंडल जो है उसको रखने की विशेष विधि है। हाथ में जब पकड़ा जाता है तो कमंडल को, उसकी जो टोटी है पीछे रखनी चाहिए, क्योंकि कमंडल की टोटी कब आगे रखी जाती है, जब साधु की समाधि हो जाती है तब उसी समय वो टोटी आगे रखी जाती है। इसलिए कमंडल पकड़ते समय सावधानी रखना चाहिए कि जो टोटी है वो पीछे की ओर हो। और एक विशेषता पीछे रखने का और एक कारण है, मान लो कभी गलती से टोटी खुल जाए और अगर आगे रहेगी तो आगे की हवा से आने वाले जीव वगैरह, सूक्ष्म जीव आदि उसमें प्रवेश कर जाएंगे, उसमें मरण को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उस टोटी को पीछे रखा जाता है। अब पीछिका के विषय में ऐसी बात है कि मूलाचार आदि ग्रंथों में या भगवती आराधना ग्रंथ आदि में, चारित्र ग्रंथों में विशेष इस विषय में उल्लेख नहीं मिलता कि साधु को कितने कदम बिना पीछे के चल सकते हैं, पर गुरुओं के मुख से सुना है और गुरुओं ने बताया है कि बिना पीछे के 7 कदम से ज्यादा नहीं चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये संयम का उपकरण है, इसके बिना विहार आदि चलना संभव नहीं है करना, क्योंकि जीवों की विराधना से बचने के लिए इसका होना अनिवार्य है। मान लो गलती से कहीं पीली छूट गई और निकल गए आगे, तो आप उस स्थान से वहीं खड़े रहेंगे, लौट करके पीछे उठाने नहीं जाएंगे, किसी के द्वारा पीछे बुला करके वो पीछे लेंगे और उसके प्रायश्चित गुरुओं के द्वारा दिया जाता है। अब वो गुरु के ऊपर है वो क्या प्रायश्चित देते हैं, निर्धारित गुरु करते हैं कि प्रायश्चित क्या लेना है। हेलो महाराज जी अगला प्रश्न। नमोस्तु परम पूज्य गुरुदेव, शंकाओं का और जिज्ञासाओं का समाधान जिस प्रकार आप त्वरित कर रहे हैं अत्यंत ही प्रणम्य है। मेरी जिज्ञासा यह है कि दीपावली के अवसर पर निर्वाण लाडू चढ़ाए जाने का निरंतर परंपरा रही है, परंपरा चल रही है। अभी नीमच में मान लीजिए 800 सदस्य हैं और 6 बेडीजी पे तो लगभग 5000 लड्डू चढ़ाए जाते हैं। उसमें स्वाभाविक है कि 100-200 लड्डू का उपयोग सही से नहीं हो पाता है, गिर जाते हैं, जीव हिंसा होने की भी संभावना रहती है। क्या यह परंपरा निरंतर चलना चाहिए या इसका कोई विकल्प है? और यदि कुछ विकल्प है इसका तो कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, निर्वाण लाडू चढ़ाने का उद्देश्य हमने कल नहीं परसों चर्चा हुई थी, उसमें बताया था, ये श्रावक का प्रमाद है कि वो द्रव्य सामग्री नीचे जमीन पर गिरा रहा है। आचार्य ने इस विषय में कहा था एक बार कि जो पूजन करते समय द्रव्य सामग्री गिराता है उसके लिए पाप का बंध हो रहा है। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक द्रव्य चढ़ाना चाहिए, चाहे फिर वो लड्डू हो चाहे पूजा की दूसरी द्रव्य हो। ये हमारा प्रमाद है, इसलिए इस प्रकार से हो रहा है। क्योंकि मोदक लाडू चढ़ाने की विशेषताएं कुछ हैं, इसलिए
उसको उसी दिनों में चढ़ाया जाता है। पर अगर हम उसमें सावधानी रखें, उसमें प्रमाद न करें, तो आप लोग उसके लिए अच्छे से चला सकते हैं। और उसमें जो आपने जो कहा गिरते हैं, जो कुछ होते हैं, तो भीड़ होती है, तो लोग आप व्यवस्थापक लोग व्यवस्थाएं बना सकते हैं कि लोग ऐसी 2-4 टेबलें लगाते हैं कि सब एक साथ एक स्थान पर जाकर के न चढ़ा करके अलग अलग स्थानों पर चढ़ा करके उसकी व्यवस्था बनाई जाती है। महाराज जी, अगला प्रश्न पर्ची के रूप में आया है कि महाराज जी अगर चौके में आते हैं और उनका नियम है कि थाली में जितना आहार दिखाया जाएगा उतना ही लेंगे, और यदि ये बात श्रावक को पता नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? श्रावक क्या कर सकता है? उसमें साधु का नियम है, तो जितना होगा उतना ही कर पाएगा। जितना होगा, जैसे एक बार के हम आपको बताएं, हमारे स्वयं के साथ में हुआ, चूंकि अंतराय आते थे संघ में, तो चौके वाले क्या करते थे, पहले सामग्री अच्छे से रख देते थे भर के कि एक बार में शोधन अच्छे से हो जाए, तो महाराज को जितना कम से कम थाली में एक बार गया तो चल जाए। एक आहार कराने वाले जो व्यक्ति थे, वो थोड़े, उन्होंने कहा कि इतनी सारी रोटी रखी है तो ये क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। कर दो। उन्होंने क्या किया, आधी रोटी वापस रख आए, और इस बीच में हमने उन्हें आधी रोटी रख कर किया और हमने बाद में इशारा कर दिया कि जितना थाली में है बस वही लेंगे। तो ये तो साधु का पुण्य है कि उसके कितना उसको मिलेगा, ये उसकी परीक्षा है, उसके व्रतों की, उसके नियम की परीक्षा है कि उसको कितना मिलना है उसके पुण्य में। ओहो, एक मिनट, फिर प्रश्न रह जाएंगे। मैं समझिए आपकी बात, इसलिए आपको थाली दिखाते समय सावधान रखना चाहिए। तो आप इतने किसी कटोरी में रख दो। आचार्य परम पूज्य गुरुनाम गुरुवर आचार्य धर्म सागर महाराज जी, ये क्या करते थे, लोगों को कई बार इसी प्रकार थोड़ी थोड़ी सामग्री दिखाते थे। जिस दिन थोड़ी थोड़ी सामग्री गई, उस दिन महाराज जी ऐसे हाथ घुमा देते थे कि बस इतनी थाली में बस। लोग दूसरे दिन भर भर के कटोरी रखते थे, उस दिन कुछ नहीं करते थे महाराज। जिस दिन कम भर के रखा, उस दिन थाली में हाथ घुमा देते थे कि बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। अगला प्रश्न श्री प्रकाश जी विनायक का। नमस्ते महाराज जी। हेलो, हेलो, माइक खराब है शायद। अगला प्रश्न जब तक माइक खराब है महिला वर्ग से देते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, नमस्ते महाराज जी। भारत के माता पिता को भगवान के समक्ष माना गया है, इसी प्रकार अतिथि को भी देव के समक्ष माना गया है। अतिथि देवो भव। आवाज बराबर नहीं आ रही है। हाँ, माता पिता को भगवान के समक्ष माना गया है, इसी प्रकार अतिथि को भी देव के समक्ष माना गया है। अतिथि देवो भव। तो फिर मंदिर में भगवान के सामने इनको ढोक देने पर पाबंदी क्यों है? देखिए, दरबार में अगर राजा बैठा हो और उसके सामने मंत्री को, खजांची को, द्वारपाल को आप ढोक देने लगो तो क्या उचित माना जाएगा? ऐसे ही देवादिदेव जो कि 3 लोक के नाथ हैं, उनके सामने अगर हम माता पिता को या गुरुजनों को उनका चरण स्पर्श करते हैं तो ये बड़ों की अवमानना मानी जाएगी, और देव शास्त्रों की अवमानना करने से दर्शनावाणी ज्ञानावाणी कर्म का बंद आश्रय होता है। इसलिए चूंकि वे देवादिदेव हैं, इसलिए उनको उनके सामने अन्य किसी का मान सम्मान या चरण स्पर्श आदि नहीं किया जाता। अंतिम 2 प्रश्न, एक श्री बागचंद जी अजमेरा और महिला वर्ग से एक श्रीमती बाकलीवाल जी। उसके पश्चात समय की सीमा है, हम लोग आगे आरती के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। दोनों मुनि के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कृत्रिम में क्या अंतर है? कृत्रिम अर्थात बनाया हुआ, जैसे हमारे यहाँ अभी जो जिनाले हैं वो सब बनाए हुए जिनाले हैं, मनुष्यों के द्वारा निर्मित हैं, ये कृत्रिम। और जो किसी ने बनाए नहीं, बने बनाए हैं, अनादिकाल से हैं, ये अकृत्रिम कहलाते हैं। महाराज श्री एक और क्वेश्चन है। देखो, अभी आपका एक क्वेश्चन, दूसरों को भी समय दो, वो दूसरे को समय दो, समय पूरा हो गया। हाँ, कल 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 नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। चक्रवर्ती की 96 रहने होती है,
जिसमें 32,000 तो मलेच्छखंड से आती है, 32,000 विद्याधरों की होती है और 32,000 भरत क्षेत्र की। भूमि गोचरी, भूमि गोचरी राजाओं की कन्या होती है। हाँ, तो वो सब तो संयम धारण करके मोक्ष चली जाती है और ये भरत क्षेत्र की क्यों रह जाती है? हैं? वे कोई मोक्ष नहीं जाती है। वो तो संयम तो धारण करते ना। अब संयम धारण करने में क्या बात है? तो स्वर्ग जाती कहाँ जाती है? स्वर्ग जाएंगी सब, स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं है, स्वर्ग जाएंगी। और भरत क्षेत्र की कहाँ जाती है? नमस्ते गुरुदेव। अलग अलग क्षेत्रों से कहीं से भी आई हो, अगर वे यहाँ आ गई हैं तो उसके बाद यहाँ धर्म आदि की क्रियाओं को करके धर्म स्वीकार करके मलेच्छखंड से आए हुए कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ धर्म को स्वीकार करेगा तो वो बाद में यहाँ से स्वर्ग आदि की प्राप्त हो सकता है। वहाँ से आया हुआ मलेच्छखंड से आया हुआ यहाँ दीक्षा नहीं ले सकता। नहीं तो भरत क्षेत्र की तो यही रह जाती है ना। हैं? भरत क्षेत्र की 32,000 रहने से यही धारण नहीं करती है। तो भरत क्षेत्र की यही तो है, उसमें क्या बात है? भरत क्षेत्र से आर्य मलेच्छखंड भी भरत क्षेत्र में ही है, भरत क्षेत्र से बाहर नहीं है। और आर्यखंड में जो भूमि गोचरी राजाओं की कन्याएं हैं वे यहाँ रहती हैं, तो यहाँ से आर्य का दीक्षा आदि ग्रहण करके विद्याधरों की जो कन्याएं हैं वो दीक्षा ग्रहण आर्य का दीक्षा ग्रहण करके स्वर्ग जाती हैं। ऐसे ही मलेच्छखंड की जो रानियाँ आती हैं वे भी यहाँ पर श्रावक आदि के व्रतों को ग्रहण करके और वे स्वर्ग आदि की प्राप्ति करती हैं। नमस्ते गुरुदेव। दिग्बंधन करते समय पुष्प छिपन करते हैं तो वो पैरों में आता है, तो उसका क्या दोष लगेगा? देखिए वो एक दिग्बंधन की अपेक्षा से है, इसलिए वो कहीं भी डालेंगे तो कुछ को क्षेपण करने से तो जाएंगे, इसलिए उसमें कुछ विधि हैं, क्रियाएं हैं, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं बताया गया। अब प्रश्न मंच में बंद करें, 7:45 बजने में आगे फिर आरती नहीं होगा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सराधे कहूँ हे जिनवाणी भारती तो ये पौधे रहे ज्योति रोशन आ गया सुख वेश कुचे देवो जो से भाग्य ग्रंथ दया धर्म पालो सदा इनकी मोक्ष का पन। हेलो, हाँ ठीक। बोले देवादिदेव शक्तिवादिनाथ भगवान की, बोले पंच